गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है मेरी विदेश यात्रा नामक पाठ। आपकी पाठ पुस्तक हिंदी साहित्य पाठ 9 मेरी विदेश यात्रा नामक पाठ के विषय में इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। इस पाठ में मेरी विदेश यात्रा नामक प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के बारे में बताया है। लेखक के अनुसार इसमें यह बताया गया है कि मैं हमेशा खादी ही पहनता था। अर्थात जो लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, वो अपने स्वयं व्यक्तिगत विषय में बताया है, जानकारी दिया है कि उन्होंने विदेश यात्रा के समय उन्होंने जो भी बताया कि वो हमेशा खादी वस्त्र ही पहनते थे, इसलिए कि मैंने अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय किया था। अर्थात उन्होंने अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय किया था। अंग्रेजी पोशाक धारण करने पर उसके रहन सहन और उसके अनुसार रहना भी पड़ता है, इसलिए मेरे जैसे आदमी के लिए यह एक झंझट से कम नहीं था, ऐसा उनका मानना था। जहाज़ में जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मेरी पोशाक लोगों को कौतूहल का विषय बना था। यानी जो जहाज़ में लोग थे वो सब उनको देख देख कर हंसी मजाक कर रहे थे। जहाज़ में मुझे ज्ञात हुआ कि जहाज़ जब तक स्वेज नहर से गुजर रहा है तब तक टामिस ऐसा प्रबंध रहता था कि जो यात्री चाहे बस के द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर सिंग्स को देखकर आ सकता था। ऐसा उस जहाज़ में प्रबंध था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मेरे साथ भी कुछ और यात्री भी थे, वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया था, यानी कैरो नगर देखने का, और हम सब कैरो का अजायब घर देखने के लिए गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई में निकली वस्तुएं सुरक्षित रखी हैं। यह अजायब घर बहुत ही सुंदर है। वहाँ रखी पुरानी मिस्र नामी और प्रतापी बादशाहों की ममी के चेहरे और हाथ पैर आज भी सुरक्षित रखे हैं। अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा। संग्रहालय के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें भी दिखाई गईं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा था वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा था, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। दोपहर का भोजन करके हम लोग पिरामिड देखने गए। ये बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी एक एक ईंट मेरे अनुमान से लगभग 5-5 फीट हाथ लंबी होगी। सिम्स एक अजीब चीज़ है। इसका मुंह मनुष्य का और दूसरा पूरा शरीर जो है दानों का बना हुआ है। एक बहुत बड़ी मूर्ति इसी शक्ल में बनी हुई उस रेगिस्तान में पड़ी है। हम लोग शाम के समय वापस आकर रेल पर सवार हुए और रात के 11 बजे लगभग पोर्ट सईद पहुँचे, जहाँ पर जहाज़ खड़ा था, और खाना पीना रेल में ही कर लिए थे। इस कारण हम लोग जाते ही सीधे अपने अपने कमरों में सो गए। इस प्रकार से लेखक अपने जो है विदेश यात्रा के विषय में बता रहा है। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स यानी कि फ्रांस, जो आज नाम है, पहुंच गए। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद तो जी ऊब जाता है, भर जाता है, अर्थात बोर हो जाता है मनुष्य। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज़ आ जाए या ज़मीन देखने में आ जाए तो बहुत ही आनंद लगता था। फ्रांस घूमने के बाद मैं पेरिस के लिए भी रवाना हुआ। पेरिस में भी जाकर के ऐसे ही बहुत सारे मनोरंजक चीज़ देखे। तो इस प्रकार से लेखक जो है अपनी यात्रा के विषय में जो भी बता रहा है कि वहाँ पर कैसे पहुँचा, वहाँ से फिर जहाज़ द्वारा डोवर पहुँचा, वहाँ डोवर से रेल द्वारा रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुँचा। लंदन से मुकदमे के सिलसिले में भी गए थे। मुकदमे से छुट्टी पाकर वे स्विट्ज़रलैंड गए और वहाँ से लौटकर वो वारटेल लोसान गए, जिनेवा गए, वहाँ से पुनः लंदन लौट आए और लंदन से हालैंड से युवकों वहाँ पर उन्होंने कुछ नवयुवकों को अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भाषण भी दिया, और वहाँ से बर्लिन से घूम घूम कर देखा, और बर्लिन से लिपजिंग और एक दिन ठहरा। फिर वहाँ से प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहनी से मिलने गया
और इसी तरह घूमते टहलते विदेश की यात्राओं को करते हुए अंततः उन्होंने एक अजीब शहर है घर में उन्होंने समुद्र जहाँ पर बना है उस शहर का भी उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया, और वेनिस से रोम और वहाँ के भी प्रसिद्ध स्थान देखे। मार्शल्स के लिए रवाना हुए, मार्शल से मुल्तान जहाज़ पर सवार हुए और मुंबई आकर वापस आ गए। इस प्रकार से इस पाठ में आपने राजेंद्र प्रसाद जी की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त किया, अर्थात यह पाठ यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा का विवरण राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं दिया है कि वो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखे, और जो जो उन्होंने उस यात्रा के दौरान देखा उसका उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो बच्चों, इसमें इतना ही आज। धन्यवाद।